नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। लोकसभा चुनाव के महाकुंभ में आधे से ज्यादा का सफर तय कर लिया गया है। 4 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक इंडिया गठबंधन यह सरकार बनाने के दावे कर रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुद्दों से यहां भटक चुके हैं और अब सिर्फ सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, देशभक्ति की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा कटाक्ष करते हुए नजर आई है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर रहने वाले और झूठे राष्ट्रवाद का दिखावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के दो ऐसे शीर्ष नेताओं ने अपना बलिदान दिया है जिससे कि उन्हें किसी तरीके की राष्ट्रवाद का कोई प्रमाण नहीं चाहिए। अपने पिता राजीव गांधी को याद करते हुए भरे मन से किस तरीके से भावुक हुई प्रियंका गांधी, सुनिए जरा। देखिए, चुनाव के संदर्भ में कुछ बातें करनी है। सबसे पहले तो आप में से कई लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, तो मैं एक मूल बात कहना चाहती हूं कि अमेठी ने इस देश में एक राजनीतिक परंपरा स्थापित की। आप शायद इसके वाकिफ हैं कि नहीं, कुछ लोग नौजवान हैं उनको पता है कि नहीं, जो बुजुर्ग हैं उनको पूरी गहराई से समझ है इस बात की कि नहीं, ये मैं नहीं जानती। लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं कि जो राजनीतिक परंपरा यहां स्थापित हुई उसकी शुरुआत एक देश के प्रधानमंत्री ने की, इस देश की जनता के साथ। मेरे पिताजी राजीव गांधी आपके सांसद थे। जब आपके सांसद बने 1980-81 में, तब उनके छोटे भाई की आकस्मिक मौत हुई थी। पहले उनके छोटे भाई आपके सांसद होते थे। 3 सालों के लिए आपके साथ घुल मिलकर उन्होंने काम किया, आपके बीच आए, जन जन की समस्या को समझे, गांव गांव गए, खुद गाड़ी चला के आते थे। तो 84 में उनकी माताजी शहीद हो गई। जब उनकी माताजी शहीद हुई, अचानक अगले दिन उनको प्रधानमंत्री पद का शपथ लेना पड़ा। वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मरते दम तक आपके सांसद रहे। उस समय 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। जब प्रधानमंत्री बने तब भी यहां गाड़ी चलाकर खुद गांव-गांव जाते थे। प्रधानमंत्री थे, फिर भी गांव की महिलाएं डांट देती थी कि भाई हमारा खंबा लगा दिया है बिजली का, आपने तार नहीं खींचा, खड़िंजा लग गया है, पक्की सड़क कब मिलने वाली है। उनके घर पे इंडिया मार्क 1 लगा दिया, हमारे पे नहीं लगा, अभी लगाइए। डांट खाते थे, लेकिन सर झुकाकर आपके पास आते थे। आपको डांटते नहीं थे, आपको धमकाते नहीं थे कि प्रधानमंत्री हो। अहंकार नहीं था। देश के सबसे बड़ा पद संभाले थे, उस पद की गहराई को समझते थे, उस पद की सभ्यता को, उस पद की गरिमा को गहराई से समझते थे। वो समझते थे कि इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में जनता सर्वोपरि है। जनता डांटे तो डांट सुनो, जनता शिकायत करे तो शिकायत सुनो, जनता की समस्या है तो जनता की बात सुनो, उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करो। यही प्रधानमंत्री का धर्म है और यही देश के हर नेता का धर्म होना चाहिए। और यही राजनीति इस क्षेत्र में आपने मेरे पिताजी के साथ स्थापित की। एक सच्चाई की राजनीति थी। नेता आते थे आपके सामने, आपको सच बता देते थे। अगर उस खंभे में तार खींचना नहीं था कुछ महीनों के लिए, तो कह देते कि बहन खंभा लग गया है, अब तार खींचने में 6-7 महीने लगेंगे, सब्र कर लो। अगर कोई ऐसा काम था जो आप कह रहे थे कि करना चाहिए,
और करने की संभावना नहीं थी तो कह देते कि देखिए ये वाला काम नहीं होगा, लेकिन हम आपके लिए ये वाले काम कर सकते हैं। तो ये जो राजनीतिक रिश्ता, एक प्रेम का रिश्ता, आदर का रिश्ता, श्रद्धा का रिश्ता यहाँ स्थापित हुआ, उसी आधार पर यहाँ तेजी से काम भी हुआ। BHEL, HAL, IIITB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उड़ान अकेडमी, इंडो गल्फ, ACC सीमेंट की फैक्ट्री, ये सब उन्होंने, सोनिया जी ने उनके बाद, राहुल जी ने उनके बाद यहाँ पर शुरू कराया। IIIT तो खैर बंद हो गई उनके जाने के बाद, लेकिन ये एक सिलसिला था काम का। बड़ी बड़ी सड़कें बनी। आज भी जो सड़कें रायबरेली, अमेठी को लखनऊ और देश भर से जोड़ती हैं, ये सड़कें इन्हीं के कार्यकाल में बना। तो आपने एक राजनीति स्थापित की, एक सभ्यता स्थापित की, और उस सभ्यता को आगे बढ़ाकर मेरी माताजी जब आपकी सांसद बनी, उन्होंने खूब काम किया आपके लिए। राहुल जी बने, उन्होंने अपने काम किए आपके लिए। तो ये सिलसिला जारी रहा। फिर कुछ सालों पहले एक नई राजनीति उभरी पूरे देश में, लेकिन उसका प्रतीक यहाँ भी अमेठी में रहा। वो राजनीति क्या थी? अलग थी एकदम। और शायद क्योंकि हम एक परिवार के हैं, हम उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाए, और हो सकता है कि आप भी समझ नहीं पाए। आपकी आदत क्या थी? आपकी आदत ये थी कि नेता सच बोलेगा। आपने ऐसे झूठ बोलते हुए नेता तो कभी देखे नहीं थे कि मंच पर आकर कुछ भी कह देंगे। आपके नेता आपस में प्रेम फैलाते थे। आपके गांव आते थे, कोई झगड़ा हो जाता था तो दो लोगों को कहते थे कि भाई प्रेम से, प्यार से इसको सुलझा दो। अब ये नेता आए, आपस में झगड़ा, नाराजगी, समाज में शक फैलाना, आपको ये भ्रम देना कि बाकी राजनीतिक दल धर्म के खिलाफ हैं। आपके धर्म को संकट है आज, आपके धर्म को बचा नहीं पाएंगे आप, धर्म पर आक्रमण है। ये सब बातें फैली। यहाँ अमेठी में नई नई बातें फैलाई गई कि ये जो गांधी परिवार है ये आपकी जमीनें छीन रहा है। तो आपने सुना यहाँ पर प्रियंका गांधी को जो कहती हुई नजर आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे राष्ट्रवाद की यहाँ पर बात करते हैं। जिस परिवार के दो सदस्य देश की सेवा करते करते न्यौछावर हो जाते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उस परिवार से यहाँ राष्ट्रवाद का और देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती से सरकार बनाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या मोदी के विजयी रथ को रोककर कांग्रेस केंद्र की सत्ता पर काबिज हो पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ESPN 9 न्यूज़।